Good morning, all. How are you? I am Sunil Kumar. On behalf of Suresh Gyan Bihar University, today I am going to teach the same topic is SQL queries. We are learning. Last time we have done insert queries, before that alter, and now today is practical of insert. Then we will go for the update query, right? This is the practical session. So now I'll share my screen. Okay. My screen is visible to all, right? So we have done the SQL insert statement yesterday, but practical is remain. So today we have to start the with the practical of insert queries, right? Just a second. We have done the insert statement. Before that, we have altered and SQL insert X single, multiple. Now today we are going to be learn update query, right? First of all, I will complete the practical of insert, right? Just a second. Open the workbench. एंड देन लोकल इंस्टेंस अपने पास जो अपने कनेक्शन बना रखा है रूट हियर इट इज द इंसर्ट क्वेरीज टू बी इंप्लीमेंट ओके लास्ट टाइम हमने क्या देखा था मॉडिफिकेशन ऑफ टेबल मॉडिफाई कैसे करते हैं टेबल में थ्रू ऑल्टर टेबल के कमांड के थ्रू देन मॉडिफाई कीवर्ड यूज लिया था अपन ने ड्रॉप देखा था आपके पास चेंज कॉलम देखा था रीनेम टू टेबल देखा था राइट मेरे ख्याल से सारी प्रैक्टिकल आपने कर लिया होगा तो अब नेक्स्ट इंसर्ट क्वेरीज अपन देखते हैं इंसर्ट में भी आपके पास अपन पहले लाइक सिंपल आपके पास पर्टिकुलर फील्ड वाइज अपन इंसर्ट करके देखते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं आपके पास डिस्क्रिप्शन ऑफ टेबल राइट हियर इट इज द आईडी एम्प्लॉय नेम सैलरी ऑक्यूपेशन वेयर केयर एज एड्रेस और सिटी है ना तो यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं एम्प्लॉय टेबल के अंदर तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम इज एम्प्लॉय टेबल एंड हियर इट इज द फील्ड जहाँ पे आपको टेबल क्या करना है रिकॉर्ड इंसर्ट करना है सपोज मैं केवल ई नेम एम्प्लॉय नेम इनपुट करना चाहता हूँ प्लस उसकी सैलरी देन ऑक्यूपेशन राइट तो हम तीन चीजें इंसर्ट करना चाहते हैं और यहाँ देना पड़ेगा आपको वैल्यूज एंड देन ब्रैकेट यहाँ पे एम्प्लॉय नेम क्या है आपके पास सपोज हमने दिया सिंगल कोट यहाँ दिया आपने राजेश कॉमा सेकंड वैल्यू इज किसकी है सैलरी तो सैलरी वी आर गिविंग टू 20,000 कॉमा सेपरेट बाय एंड ऑक्यूपेशन इसका दिया हमने अकाउंटेंट राइट और ब्रैकेट ऑफ तो यहाँ पे हमने क्या करा यहाँ पे देखिए आपके पास जब हम इस क्वेरीज को रन कर रहे हैं तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू टेबल नेम और फील्ड
विच फील्ड यू वांट टू एंटर, लाइक मैंने आपके पास एंटर क्या करा है, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, ऑक्यूपेशन, वैल्यूज जो आपने असाइन करनी है, वो आपके पास अपने वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर दिया, राजेश 2000, 20,000 इज सैलरी, और अकाउंटेंट। तो तीन आपने एज पर दी जो आपने फील्ड ऊपर सेलेक्ट करे थे उनके अंदर वैल्यू आपने इनपुट कराई है, कंट्रोल एंटर करिए। इंसर्ट टेबल क्या आ रहा है, ओके। तो हियर इट इज, आपके पास एक चीज आ रही है जिसमें क्या पूछ रहा है आपके पास, एज डज नॉट हैव डिफॉल्ट वैल्यू। तो वी हैव टू इंसर्ट द एज वैल्यू ऑल्सो, बिकॉज जब आपने वहाँ पे अपने पास आप डिस्क्राइब करके देखेंगे आपके पास, तो वहाँ पे आपने इसको क्या करा हुआ है, नल वैल्यूज नो करी हुई है ना। तो इट मीन्स आपके पास आपको इसके अंदर वैल्यूज इंपुट करनी कंपलसरी पड़ेगी, है ना। एज में भी आपको डालना पड़ेगा, डज नॉट डिफॉल्ट वैल्यू, ऐसे ही आपके पास सिटी में भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो वी हैव टू इंसर्ट वी वन मोर टू कॉलम्स, वी हैव इंसर्ट एज एंड देन एम्प्लॉय सिटी। जिसको आपने यहाँ पे नल वैल्यू यस करा हुआ है तो दे कैन इट कैन बी अलाउड, बाकी आपको यहाँ पे एम्प्लॉय सिटी, राइट। अब इनकी वैल्यू भी हम यहाँ पे डलवा देते हैं, कोई बात नहीं। एज हमने डाला आपके यहाँ पे सपोज 23, राइट। सिटी हमने असाइन करी सिंगल कोट में क्योंकि वह कह रहे हैं जयपुर, ओके। देन एंटर। तो हियर इट इज द इंसर्ट रो सक्सेसफुली, वन रो इफेक्टेड आपके पास आ रही है। अब यहाँ पे हमने क्या करा, जब भी आपके पास, आप टेबल का स्ट्रक्चर इसलिए देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिए कि आपके पास वहाँ पे आपने कोई वैल्यू तो नल, नॉट नल, कोई कांस्टेंट आपने डिफाइन किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड आपको इंसर्ट कराना होगा, ठीक है ना। अब इसका देखना चाहते हैं हमने, तो सेलेक्ट स्टेटमेंट लगाएंगे आप, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम विच वन, टेबल एम्प्लॉय, टेबल, राइट। एंटर करें, ओके। टेबल को आपने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया था, चलिए अब देखते हैं। एंटर। तो यहाँ देखिए आपने एक रिकॉर्ड एंटर करा जिसमें आईडी आपने असाइन नहीं करा, लेकिन आईडी ऑटोमेटिकली क्या हुआ, वन नंबर आपके पास आ गया। क्यों, बिकॉज ये ऑटो जनरेशन नंबर, ठीक है ना, ऑटोमेटिक जनरेट करेगा क्योंकि ऑटो आपके पास इंक्रीमेंट आपने वहाँ पे दे रखा था। तो ऑटो इंक्रीमेंट फर्स्ट नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम ऑटोमेटिकली विल टेक, एंड इवन सेकंड नंबर ऑल्सो विल ऑटोमेटिकली टेक, राइट। तो इस तरह से हमने क्या करा, आपके पास एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करा जिसमें एड्रेस आपके पास नल है राइट नाउ। अब देखते हैं हम आपके पास मल्टीपल वैल्यूज कैसे इनपुट कराते हैं, राइट। इसी में आप मल्टीपल वैल्यू भी इनपुट कराना चाहे तो आप सीधा का सीधा क्या करें, एक वैल्यू आपने ले ली है राजेश की, चलिए मैं नीचे फिर से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेबल। अब अगर आप क्या करना चाहते हैं, चलिए मैं विदाउट विदाउट स्पेसिफाई दी, क्या है आपके पास, कॉलम नहीं असाइन कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट एक्चुअल वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना, कॉलम को। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, वैल्यूज ब्रैकेट, बट आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए आपके पास, आपको जो भी आपके पास आपने टेबल बना रखी है उसकी, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास उस कॉलम का एट्रीब्यूट्स, कॉलम के आपके पास आपको टाइप्स भी पता होना चाहिए आपके पास, जिस टाइप की वैल्यू आपको इनपुट कराना चाहते हैं। तो फर्स्ट इज क्या है, एम्प्लॉय नेम है, तो नेम के अंदर हम डालेंगे सिंगल कोट, क्योंकि आप स्ट्रिंग वैल्यू डलवाना है आपके पास, तो यहाँ पे लिखा मैंने दीपक। सेकंड वन इज क्या है आपके पास, सैलरी, तो सैलरी सपोज आपने डलवाई, सपोज मैं 20,000 ही डाल रहा हूँ फिर से एक और ऑक्यूपेशन इसका फिर से मैं अकाउंटेंट डालता हूँ सिंगल कोट, टेंथ, राइट, कॉमा,
नेक्स्ट उसकी एज डाली मैंने 22, दीपक की। एंड नल वैल्यू यहाँ पे एड्रेस, तो एड्रेस भी मैं ऐसे वैल्यू यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस पूरी एक रो डेटा ही आपके पास यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे एड्रेस में मैं डाल रहा हूँ। सपोज मैंने लिया हिरन मगरी, फिर आपने यहाँ पे हिरन मगरी यहाँ पे लिख दिया, सपोज मैंने सेक्टर 3 हिरन मगरी, ओके, कोमा। देन आपके पास क्या होगा एड्रेस के बाद, सिटी, तो सिटी हमने डाला उदयपुर। देन क्लोज। ये तो वो आपके पास डायरेक्ट वैल्यू, अब इसी को चलाना है तो एक वैल्यू आप इनपुट कराएंगे। कॉलम डजंट मैच। अब कॉलम क्यों नहीं मैच कर रहे हैं, क्योंकि वहां देखते हैं अपन मैच नहीं करने का रीजन क्या है। अब सीक्वेंस मैच करनी चाहिए इसमें, ये जरूर ध्यान रखिएगा ना। इंसर्ट टेबल के अंदर जो आप रिकॉर्ड डालने जा रहे हैं वहां पे आपके पास सारी रो और कॉलम को आपके पास, ओके, यहाँ फर्स्ट कॉलम भी आपके पास ले रहा होगा, तो इसमें डाल दिया हमने 2। अब चला के देखते हैं। नौ। अब यहाँ पे आपके पास ऑटो इंक्रीमेंट जब मैं हमने डायरेक्ट दिया था, तो वहाँ पे सीक्वेंस में आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट के लिए मैं ये 2 नंबर असाइन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है आपको, हर एक फील्ड की वैल्यू आपको असाइन करनी होगी, इसीलिए आपके पास एक फील्ड छूट गया था। देखो इसमें यहाँ पे लिखा है कि कॉलम काउंट डज नॉट मैच, मीन्स आपका वो कॉलम जो आप वैल्यू इनपुट करने जा रहे थे वो इससे मैच नहीं कर रहा था, राइट। तो यहाँ पे आपके पास आपको क्या करना पड़ेगा, हर चीज को एग्जैक्टली आपके पास जिस जैसे अकॉर्डिंगली फील्ड आपके पास आपने डाला हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा यहाँ पे इनपुट करना पड़ेगा। ये तो मैंने एक वैल्यू इनपुट करी। इफ यू वांट टू टेक मल्टीपल वैल्यूज, तो यू कैन ऑल्सो मल्टीपल वैल्यूज भी आप ले सकते हैं, जिसमें आप क्या करेंगे, सिंपल आप क्या करें, एक वैल्यू डाल दिया आपने, कॉमा कर दीजिए। देखिए मैं थोड़ा सा आपको इसको, ये आपने डाला। अब थर्ड रिकॉर्ड जिसमें दीपक की जगह हमने अजय ले लिया, ओके। 18,000 ले ली, अकाउंटेंट की जगह हमने डाल दिया यहाँ पे MIS एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इसकी एज 20। देन इसका एड्रेस हमने डाल दिया आपके पास अपार्टमेंट, ओके, उदयपुरी रखा। अब ये एक रिकॉर्ड हुआ कॉमा के साथ, आप थर्ड रिकॉर्ड के बाद नेक्स्ट रिकॉर्ड भी देंगे, तो नेक्स्ट रिकॉर्ड आपको कुछ नहीं करना है, सीक्वेंस सेम रखनी है, कॉमा लगाया, सेकंड रिकॉर्ड। अब यहाँ पे उदयपुर की जगह हमने दे दिया सपोज अजमेर, यहाँ दिया आपने वैशाली नगर, सपोज है ना। इनकी एज यदि 23 साल, MIS एग्जीक्यूटिव ही है रमेश, फोर्थ नंबर। एंटर करते जाइए, रिकॉर्ड डालते जाइए आप, कोटा का बल, प्राइस एज, की सैलरी दे दी आपने 54,000 सपोज। ठीक है, रिकॉर्ड नंबर 5। इस तरह से हम देखिए रिकॉर्ड आपके पास इनपुट कर रहे हैं,
6 नंबर रिकॉर्ड, नंबर ऑफ रिकॉर्ड आप जितना चाहें उतने रिकॉर्ड आप डाल सकते हैं ना। और इनको अपन ने बनाया GM। ठीक है। एज 34। सेक्टर 3। ठीक है। उदयपुर सपोज। ठीक है। बंद। अब हमने यहाँ पे भी क्या करा, 4 रिकॉर्ड मल्टीपल रिकॉर्ड डालने देखिए, जिसमें आपने क्या करा, एक रिकॉर्ड डाला वैल्यूज 3 4 6 3 4 5 6। ओके, जिसमें आपने मल्टीपल, केवल आपने यहाँ पे क्या करा, सीक्वेंस सेम है, बाकी नंबर्स आपने सेम डाले हैं, वैल्यूज आपने असाइन कर दी है, सीक्वेंस सेम रखी है, लास्ट में सेमीकोलन। अब इसको जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे तो हियर इट इज 4, आपके पास क्या है, रिकॉर्ड, और 4 रो इफेक्टेड आपके पास यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। इफ यू वांट टू सी द रिकॉर्ड तो सेलेक्ट स्टेटमेंट लगाइए, और सेलेक्ट स्टेटमेंट लगाते ही आप यहाँ पे देखिए आपके पास आपके रिकॉर्ड डिस्प्ले कर रहा है ना। क्लियर है। ये था आपके पास इंसर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड भी आपके पास डाल दिया आपने। माइट बी ऑल थिंग्स विल बी क्लियर्ड, है ना, कहीं कोई इशू नहीं होगा, कर सकते हो। राइट। अब देखो एक दो जगह मैं वो डाल के दिखा देता हूँ आपको मैं, जहाँ पे कंपलसरी है वो रिकॉर्ड डालता हूँ, बाकी को एम्प्टी छोड़ता हूँ। तो पहले हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन। अरे एम्प्लॉय डेटा नहीं है, एम्प्लॉय टेबल नाम से मिलेगा, क्योंकि टेबल हमने चेंज कर दिया था। एम्प्लॉय टेबल। अब इसमें जो जो आपके पास मुझे डेटा डालना है उसको डालता हूँ। इसमें मैं ऑक्यूपेशन और, नहीं, बहुत सारे हैं यार, सैलरी है, एज है, सैलरी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, एज, और सिटी। चलो, नाउ डन। चलिए मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा, अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं ना। नाउ वी आर गोइंग टू बी सी द माई अपडेट, माई एसक्यूएल अपडेट क्वेरीज। तो अपडेट क्वेरी कैसे रन करते हैं इसके बारे में अपन देखते हैं ना, जस्ट सेकेंड। तो माई एसक्यूएल अपडेट क्वेरी इज अ डीएमएल स्टेटमेंट, सेम आपके पास, क्योंकि आपने ने देखा था मैं डेटा मैनिपुलेशन के लिए काम आता है, तो इट इज यूज टू मॉडिफाई द डेटा ऑफ माई एसक्यूएल टेबल विद इन द डेटाबेस in a real life scenario, record are change over the time, period of time। ठीक है ना, जहाँ पे आपके पास कुछ ना कुछ आपके पास रिकॉर्ड चेंज होगा, डेफिनेटली होता है। तो उस टाइम में क्या करेंगे, सो यू नीड टू बी मेक चेंजेस इन द वैल्यू इन ऑफ द टेबल ऑल्सो। टू डू सो दिस इज रिक्वायर्ड टू यूज द अपडेट queries। The update statement is used with the set and where clause। The set clause is used to manage, used to change the values of the specified column। We can update single or multiple column at a time। तो यहाँ पे आपके पास सेट और दूसरा कौन सा, वेयर क्लोज काम में आता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सेट करना चाहते हैं कॉलम्स को, तो कॉलम्स में मल्टीपल कॉलम्स आप एक साथ में सेट किया जा सकता है, सिंगल और मल्टीपल जितना आप कॉलम ऐड सेट करना चाहें। ठीक है ना, और वेयर क्लोज यहाँ पे कंडीशन के बेस पे आप क्या करेंगे, उस कॉलम को ऐड करेंगे। द फॉलोइंग जेनरिक सिंटेक्स ऑफ अपडेट कमांड टू मॉडिफाई डेटा इनटू माई एसक्यूएल टेबल। राइट। तो क्या है आपके पास, देखिएगा, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, अपडेट। राइट। स्टेटमेंट। अपडेट के बाद क्या लिखेंगे, टेबल नेम, देन सेट और कॉलम नेम, है ना, वन, जो भी आपको करना है इक्वल टू न्यू वैल्यूज, क्योंकि जो पुरानी है उसको क्या करेगा, वो अपडेट करेगा। कॉमा, अगर आपके पास आपको एक से ज़्यादा कॉलम ऐड करने हैं तो कॉलम नेम 2 भी ले लीजिए, इक्वल टू न्यू वैल्यू सेट कर दीजिए। राइट।
नंबर ऑफ वैल्यू आप डाल सकते हैं जितनी आप डालना चाहें, एंड वेयर क्लोज। क्लियर। नेक्स्ट, हियर इट इज द कुछ चीजें हैं जिसको ध्यान रखनी है आपके पास। अपडेट करते हैं, अपडेट दिस स्टेटमेंट कैन अपडेट वैल्यू इन ए सिंगल टेबल एट ए टाइम। सिंगल टेबल में ही आपके एक टाइम में वैल्यू को अपडेट करेगा। वी कैन अपडेट सिंगल और मल्टीपल कॉलम्स टुगेदर विद दी स्टेटमेंट। एक और एक से ज्यादा कॉलम को आप अपडेट कर सकते हैं, राइट। एनी कंडीशन कैन बी स्पेसिफाइड बाय यूजिंग द वेयर क्लोज। ओके, कंडीशन बेस्ड आप दे सकते हैं। वेयर क्लोज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ समथिंग। समटाइम्स we want to update only a single row, and if we omit this clause, it accidentally update all rows of the table। अगर आपने क्लोज नहीं लगाया हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, वो जितने भी आपके पास क्या होगा, एक्सीडेंटली वो सारे रो को अपडेट कर देगा। तो इसीलिए वेयर क्लोज लगाना जरूरी है कि आपको पर्टिकुलर उस पोजीशन पे ही अपडेट कराना है जिस पे आप चाहते हैं, राइट। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट थिंग्स है। तो वेयर क्लोज आप थोड़ा सा स्पेसिफाई करके लगाइएगा। दी अपडेट कमांड सपोर्ट दिस मॉडिफायर्स इन माई एसक्यूएल, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं लो प्रायोरिटी जैसे आपके पास। दिस मॉडिफायर इंस्ट्रक्ट द स्टेटमेंट टू डिले द अपडेट कमांड एग्जीक्यूशन अंटिल नो अदर क्लाइंट रीडिंग फ्रॉम दिस टेबल। कि जब तक अपडेट हो रहा है तब तक उसको कोई और क्लाइंट क्या क्या उसके लिए अवेलेबल ना हो, कोई एग्जीक्यूट ना हो उस पर कमांड उस पर। इट टेक्स इफेक्ट only the storage engine that's use only table level locking। तो टेबल लेवल लॉकिंग हो जाती है, टेबल को लॉक कर देता है मीन वाइल जब तक वो अपडेट हो रहा है, राइट। इग्नोर करते हैं तो क्या होता है, इग्नोर कीवर्ड दिस मॉडिफायर अलाउज द स्टेटमेंट टू डू नॉट सॉरी टू डू नॉट अबॉर्ट द एग्जीक्यूशन इवन एरर इफ एरर आकर। किसी टाइप की एरर आएगी तब भी आपके पास। इफ इट इज फाइंड डुप्लीकेट की कॉन्फ्लिक्ट द रो आर नॉट अपडेट। अगर किसी तरह की कोई डुप्लीकेट एंट्री की आपके पास कॉन्फ्लिक्ट हो गई तो वहां पे वो रो को अपडेट नहीं करेगा। ओके, अपडेट स्टेटमेंट कैसे यूज लेते हैं उसके बारे में बात करते हैं, राइट। तो अपडेट स्टेटमेंट के लिए आपके पास गिवन बिलो आप क्या कर सकते हैं, प्रायोरिटी सेट करेंगे। जैसे आपके पास अपडेट जिसमें आप ये लो प्रायोरिटी अगर आप देते हैं तो इस ऑप्शनल है ना, प्रायोरिटी ऑप्शनल, और आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं ना, इग्नोर। ओके, देन टेबल नेम, राइट। देन सेट वही जिसमें आप कॉलम असाइनमेंट लिस्ट डाल सकते हैं ना। ओके, और देन वेयर क्लोज। Now, example. Let's understand the update statement with the help of various example. Here it is a suppose we have a table trainer. Within the table test db database, उसके अंदर टेबल ट्रेनर है तो वी आर गोइंग टू अपडेट द डेटा इनटू ए ट्रेनर टेबल। क्या टेबल कर रहे हैं, पहले सिंगल अपन अपडेट करके देख रहे हैं सिंगल कॉलम को। तो यहाँ पे आपके पास दिस इज दिस क्वेरी विल द अपडेट ईमेल आईडी ऑफ जावा कोर्स विद द न्यू आईडी एज जो आपके पास असाइन कर रहे हैं। तो अभी क्या होगा, उसका कोई भी आपके पास ईमेल आईडी हो तो राइट नाउ अभी अपडेट कर देंगे आप टेनर टेबल में। तो अब क्या कमांड लगाई आपने, अपडेट, ठीक है ना, और ट्रेनर टेबल का नेम, राइट। और इसमें सर्च करा सेट ईमेल इक्वल टू, आपने क्या करा एक ईमेल आईडी डाल दिया। वेयर क्लोज जहाँ पे क्या हो, कोर्स नेम क्या हो आपके पास, जावा हो। तो ये कंडीशन ट्रू होगी, जावा का नाम मिलेगा वहां पे इसका ईमेल आईडी वो चेंज कर देगा, राइट। सिंगल कॉलम आपके पास। इफ यू वांट टू टेक मल्टीपल कॉलम यू कैन यूज द मल्टीपल कॉलम ऑल्सो। तो यहाँ पे देखिए आपके पास मल्टीपल कॉलम के लिए हमने क्या लगाया ऊपर, जब आप सेट स्टेटमेंट लगाते हैं कुछ नहीं करना है आपके पास, आप अपडेट लगाइए, अपडेट
जैसे आपके पास आपने एक टेबल ली, पीपल टेबल जो अपन ने लास्ट टाइम बनाई थी, सेट नेम आपने सेट करा, क्या डाला है उसने, मेरी डाला, राइट। और उसका ऑक्यूपेशन आपने क्या करा, इक्वल टू कंटेंट राइटर डाल दिया ना। और वेयर, यहाँ पे क्या हो, आईडी इक्वल टू क्या होगा, 105 होगा। वहाँ दो कॉलम अपडेट हो जाएंगे आपके पास। ओके। अब अगर आप अपडेट स्टेटमेंट टू रिप्लेस स्ट्रिंग करेंगे, कि आपको रिप्लेस करना है स्ट्रिंग को, केवल केवल स्ट्रिंग को ना, इसमें क्या होता है, लाइक आपने क्या करा, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है, वी कैन ऑल्सो यूज द अपडेट स्टेटमेंट इन माई एसक्यूएल टू चेंज द स्ट्रिंग नेम ऑफ द पर्टिकुलर कॉलम। द फॉलोइंग एग्जांपल अपडेट द डोमेन पार्ट ऑफ ईमेल एंड्रॉइड कोर्स। तो यहाँ पे क्या करा, जिसका कोर्स आपके पास देखिएगा, तो इसके अंदर हमने क्या एग्जांपल क्या देखा, दी ट्रेनर, राइट। तो यहाँ पे अपडेट ट्रेनर टेबल करा आपने, स्ट्रिंग को अपडेट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप ना, रिप्लेस स्ट्रिंग, रिप्लेस स्ट्रिंग। तो रिप्लेस स्ट्रिंग में इसने क्या करा, आपके पास अपडेट, राइट, ट्रेनर कोड नाम से टेबल है, और सेट ईमेल, लाइक यहाँ पे लिखा आपने रिप्लेस फंक्शन आप यूज ले रहे हैं, ब्रैकेट, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, दो आपने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करे हैं, टोटल देखा जाए तो तीन आर्ग्यूमेंट है। पहला तो आपने लिखा कॉलम नेम, तो ये ईमेल हुआ कॉलम नेम, राइट, ये वाला। फिर आ रहे हैं अपन यहाँ पे, जिसमें क्या हो रहा है, एट, एट से स्ट्रिंग पकड़ेगा आपके पास, और यहाँ से देखिएगा जावा पॉइंट डॉट कॉम आ रहा है, वहाँ देखिएगा, और उसको यह क्या करेगा, ऐड कर देगा, और न्यू स्ट्रिंग करेगा, ट्यूटोरियल एग्जाम्पल डॉट कॉम, जो भी आपको देना है, ब्रैकेट बंद। और कहाँ अपडेट करेगा, वेयर क्लोज के साथ में, जहाँ कोर्स नेम इक्वल टू क्या हो, टेस्टिंग आ रहा हो, राइट। तो इस तरह से अपडेट करेगा आपके पास। ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं माई एसक्यूएल डिलीट स्टेटमेंट। इसका प्रैक्टिकल देखते हैं एक बार, पहले डिलीट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, इसको एक बार खत्म करते हैं, आज दो तीन चीजें हो रही केवल, फिर इसको करने के बाद फिर अपन प्रैक्टिकल कर लेंगे ना। नाउ MySQL delete statement is used to remove record from the MySQL table that is no longer required in the database. So this query is MySQL delete a full row from the table and produce the count of deleted row। ठीक है ना, पहले क्या करेगा, पूरी रो को डिलीट करेगा और प्रोड्यूस करेगा काउंट की टोटल, आपके पास डिलीटेड रोज आपके पास दे देगा। इट इज ऑल्सो अस allow us to delete the more than one row, ठीक है ना, और रिकॉर्ड फ्रॉम दी टेबल विद इन अ सिंगल क्वेरीज। एक से ज्यादा की रो को भी आपके पास यहाँ पे अलाउ करता है डिलीट करने के लिए, विच इज बेनिफिशियल while रिमूविंग द लार्ज numbers of record from the table। by using the delete statement we can also remove data based on the condition। आप कंडीशन बेस पे भी आप डेटा को डिलीट कर सकते हैं। once data once delete the record using this query we can't recover it। ध्यान रखिएगा ना, डिलीट करने से पहले। therefore before deleting any record from the table it is recommended to create a backup of your table। आप इसका बैकअप ले लीजिए, और the database backup allow to restore and restore the data where whenever you need or we need it, it is in the future। जब कभी आपको डिलीट करना हो तो आप उसका बैकअप ले लीजिए, जिससे आप इस डेटा को रिकवर कर सकें फ्यूचर में। सिंटेक्स सिंपल है आपके पास, क्या लेंगे आप, सिंपल आपके पास डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, राइट, और वेयर कंडीशन, सिंपल, राइट। अब यहाँ पे वही फर्स्ट स्पेसिफाई द टेबल नेम which is want to delete data, second you have to specify the conditions to delete record in where clause which is optional। अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो if you want to omit the वही clause onto the
into the statement. This query will remove क्या है, all record from the database table. If you want to delete record from multiple table using the single delete queries, we must add the join clause. अगर आपको एक से ज़्यादा टेबल के अंदर से रिकॉर्ड डिलीट करने हैं तो आप join clause का यूज लेते हुए इस टेबल के अंदर डिलीट स्टेटमेंट को यूज ले सकते हैं. If we want to delete all record from the table without knowing the count, delete कितने डिलीट कर रहे हैं आप वो नहीं पता करना है, सब कुछ करना है, तो वहाँ पे we must use to truncate table statement gives better performance. तो truncates आप तब यूज ले सकते हैं जब कभी आपको मुझे नहीं पता करना है और मैं चाहता हूँ कि सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाए टेबल में से, केवल स्ट्रक्चर बच जाए और टेबल में से सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, तो वेयर यू कैन यूज द truncate टेबल. हियर इट इज द एग्जांपल. एग्जांपल में देख लिए आपने क्या लिखा, डिलीट लिखा फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल बनी हुई है, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू क्या करा आपने 107, तो वहां पे 107 का आपके पास रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा. अब डिलीट एंड लिमिट क्लोज, जिसमें आपके पास लिमिट क्लोज को यूज लेते हुए आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं. देन ज्वाइन फिर सेलेक्ट है. चलिए एक बार इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं, फिर बच्ची कुछ क्वेरीज अपन कल देख लेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम की भी लिमिटेशन है अपने पास. राइट नाउ सिंपल आपके पास, मैं आपको एक बार क्या करता हूँ, अपडेट क्वेरीज आपके पास अपन देख लेते हैं. ओके, तो अपडेट क्वेरीज में क्या करना है हमको, अपडेट. अब हम चाहते हैं कि आपके पास मुझे क्या करना है, आपके मुझे रिकॉर्ड नंबर 3 जो है आपके पास, ठीक है ना, अजय का रिकॉर्ड है, उसकी सैलरी मुझे आपके पास 18 से मुझे उसको करनी है आपके पास 19,000. तो व्हाट वी विल डू, अपडेट क्वेरीज लगाएंगे आप, ठीक है ना, अपडेट, और इसके अंदर टेबल नेम क्या है आपके पास, एम्प्लॉय टेबल, और यहाँ पे अपन लिखेंगे सेट, कॉलम नेम कौन सा है आपके पास, एम्प्लॉय टेबल डॉट एम्प्लॉय ई नेम, राइट, इक्वल टू, जिसमें मुझे क्या करना है, सैलरी, सॉरी नहीं, सैलरी को अपडेट करना है ना मुझे, तो ओके. तो यहाँ पे आप इसकी जगह टेबल डॉट, तो यहाँ पे हम सैलरी सेलेक्ट करेंगे ना, अपडेट जिसको सेट करना है, सैलरी इक्वल टू जिसमें आपने सैलरी डाल दी आपके पास 19,000 रुपये, 19,000, राइट. अब वेयर क्लोज, वेयर लगाया हमने, और वेयर के अंदर आपके पास क्या करा, कंडीशन डाली कि किसकी, अजय की आपने बोला था या 3 नंबर की बोली थी, तो अगर 3 नंबर से करना है तो क्या है इसका ना, आईडी इक्वल टू क्या हो, 3 हो, सेमी कोलन एंटर करिए. तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 रो इफेक्टेड और 1 रो चेंज्ड, है ना. अब देखना चाहें तो इसका रिकॉर्ड देखने के लिए आप क्या करेंगे, चला के देखिए. तो हियर इट इज द आपके पास 19,000, हालांकि थर्ड कॉलम की आपके पास 19,000 की हो गई है, राइट. अब अगर यही आपको मल्टीपल आपके पास चेंज करना चाहते हैं आपके पास, कि आप चाहते हैं कि मुझे क्या करना है आपके पास, मल्टीपल में चेंज भी कर सकते हैं आपके, अगर आप चाहते हैं कंडीशन मैच हो उसके हिसाब से हो, तो मल्टीपल चेंजेस भी आप कर सकते हैं. मुझे क्या करना है, सपोज अपडेट क्वेरीज अगेन लगा रहा हूँ मैं, एम्प्लॉय टेबल्स सेट. अब इसमें मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय टेबल डॉट, उसकी सैलरी भी चेंज करनी है. ओके, सैलरी भी चेंज करनी है, सैलरी मुझे करनी है इसकी 19,000, तीसरे नंबर रिकॉर्ड की ही, ठीक है, नहीं 4th नंबर रिकॉर्ड की कर रहा हूँ, चलो 19,000. साथ में उसका मुझे क्या करना है, एज आपके पास गलती से मेरे को उसकी 23 हो गई थी, तो 23 की जगह में उसकी एज करनी है मुझे 25. तो यहाँ पे कोमा, देन अगेन क्या करेंगे, एम्प्लॉय टेबल डॉट एज इक्वल टू क्या करना है, इसकी एज करनी है मुझे 25, राइट. एंड वेयर आईडी इक्वल टू जिसका आईडी क्या हो आपके पास, 4th नंबर हो.
तो फोर्थ नंबर पे वो रिकॉर्ड चेक करेगा कि रमेश का रिकॉर्ड है, तो रमेश की सैलरी सबसे पहले 19,000 करेगा, उसके बाद उसकी जो एज है आपके पास उसको चेंज करेगा 25 से। हियर इट इज हैज बीन डन। आप देखना चाहे रिकॉर्ड देखिए, तो रमेश की एज पहले थी 23, अब आपके पास 25 आ रही है और उसकी सैलरी भी 19,000 आ रही है। तो मल्टीपल आपके पास, आपने क्या करा उस पर, अपडेट क्वेरीज को एग्जीक्यूट करा। क्लियर है, सिंपल है, कर लोगे, हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब अगर कोई स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है, ठीक है ना, जैसे मैं चाहता हूँ आपके पास हिरण मगरी सेक्टर 3 में जो लिखा है उसको मुझे रिप्लेस करना है, तो उसके लिए एक सिंपल कमांड है आपके पास, जिसके लिए अपन ने देखा था रिप्लेस, है ना। सपोज मैंने यहाँ पे, क्या है, एड्रेस था ना वो, राइट। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, मैं इस कमांड में थोड़ा चेंज करके दिखा देता हूँ आपको ना, यह लिख देता हूँ चलो, अपडेट एम्प्लॉय टेबल सेट, देन आपके पास एड्रेस, जिसमें आप क्या चाहते हैं, एड्रेस ही है ना, राइट। एड्रेस जिसमें आप रिप्लेस, एक फंक्शन है, तो रिप्लेस के अंदर आप क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट लगाया, जिसमें आप क्या करना चाहते हैं, रिप्लेस में एड्रेस, कॉलम है, 3 आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, जिसमें आपने ओल्ड वैल्यू आपको देखनी है। तो मैं चाहता हूँ उसमें, मैं थोड़ा सा ऊपर जाके देखना पड़ेगा मुझे रिकॉर्ड, है ना, एक बार थोड़ा सा, या फिर नीचे से खींच के नीचे लेते हैं थोड़ा सा। नहीं, यहाँ पे दे रखा है, चलो ये रहा। तो आ, हम्म, आ गया, ये रहा ना, ये रहा। तो यहाँ पे मुझे एड्रेस के अंदर क्या करना, ओल्ड मेजर देखनी है आपके पास, जहाँ पे हिरण मगरी मुझे पकड़ना है, हिरण मगरी जगह मुझे उधर करना है उदय पार्क, राइट। तो मुझे यहाँ पे एड्रेस में सिंगल कोड हिरण मगरी ये ढूंढे, राइट, और उसकी जगह रिप्लेस कर दे उदय पार्क, राइट, सिंगल कोड, ब्रैकेट बंद, राइट। ये तो हमने करा, स्ट्रिंग 3 पास करी इसमें रिप्लेस के अंदर, ठीक है, सेट करके। अब यहाँ पे वेयर क्लोज किसको करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके पास आप क्या करें, जिसका ईमेल, आप यहाँ पे इसका कॉलम नेम दे दीजिए, या फिर आप एक क्योंकि यहाँ पे कंडीशन देनी पड़ेगी ना अपने को, तो यहाँ पे मैं सपोज आईडी दे देता हूँ, इक्वल टू जिसका 2 नंबर आईडी है ना, 2 नंबर पे रिकॉर्ड है, राइट। एग्जीक्यूट हो चुका है, चेंज हो चुका है, देखना, इफ यू वांट टू सी द रिकॉर्ड, तो आप यहाँ पे चला के देखिए। देखिए सेक्टर 3 दीपक का रिकॉर्ड था, हिरण मगरी का, वहां पे उसने उदय पार्क कर दिया सेक्टर 3 यहाँ पे इस जगह, राइट। तो ये था आपके पास, अपन ने आज देखा अपडेट। नाउ टुमारो विल बी सी द नेक्स्ट थिंग्स, जब तक लेट्स कीप दैट प्रैक्टिस एंड मेक श्योर ऑल थिंग्स विल बी डन। थैंक यू वेरी मच।